हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में पढ़ लेते हैं वाक्य, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। बच्चों, सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जो हमारे भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का ऐसा सिस्टमैटिक तरीके से उसको रखना, वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो इस उदाहरण की पहली पंक्ति के 6 तथा दूसरी पंक्ति के 7 सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूहों द्वारा मन के भाव एवं विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं। अतः सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह वाक्य हैं। वाक्य के अंग की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले जान लेते हैं उद्देश्य क्या है। पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, लेकिन एक बार थोड़े से और जानकारी आपको दे देते हैं कि वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे विभोर विद्यालय जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? विभोर। दूसरा वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें पिताजी क्या है? उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में बात की जा रही है। विभोर और पिताजी के विषय में इन वाक्यों में बात की जा रही है, अतः ये उद्देश्य हैं। दूसरा इसका अंग है विधेय। तो बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, ईशा बहुत शैतान है। तो भगत सिंह तो हो गए उद्देश्य, एक क्रांतिकारी थे, ये क्या हो गया? विधेय। ईशा बहुत शैतान है, ईशा क्या है? उद्देश्य है, बहुत शैतान है, क्या हो गया? विधेय हो गया, क्योंकि ये उद्देश्यों के विषय में कुछ बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाए? ये विधेय कहलाए। तो ये तो हमने वाक्य के अंग जान लिए। अब वाक्य के भेद की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला सकारात्मक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य और छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और 8वां होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो एक एक करके थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्या है सकारात्मक वाक्य। तो बच्चों, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है वे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मछली जल में तैर रही है, करण छत पर पतंग उड़ा रहा है, इसमें सीधे तौर पे बात की गई है, तो ये सकारात्मक वाक्य है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक नहीं का प्रयोग जिसमें होता है, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का पता चलता है वे नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहित आज विद्यालय नहीं गया, मोहित ने गृह कार्य नहीं किया है, इसमें ना होने का बोध है, तो नकारात्मक वाक्य है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, आज अध्यापिका कौन सा पाठ पढ़ाएंगी, तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का पता चलता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो आज्ञा या अनुमति दी गई है इन वाक्यों में, तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक वाक्य, यानी कि संदेह प्रकट हो जिनमें, अर्थात जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का पता चलता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, संभवतः वो मुझे भूल गया होता है, यानी कि इसमें संभावना प्रकट की गई है, तो संदेहवाचक वाक्य के ये उदाहरण हुए। अगला है इच्छावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर आपका भला करे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगला है संकेतवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि श्रेया परिश्रम करती तो प्रथम अवश्य आती, यानी कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि अगर श्रेया परिश्रम करती तो प्रथम आती।
नवीन के आने पर ही मैं घूमने जाऊंगा, यानी कि नवीन आएगा तभी मैं घूमने जाऊंगा। यानी कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है तो संकेतवाचक वाक्य है। और अंतिम वाक्य है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो बच्चों, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का पता चलता है वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितनी सुंदर कमीज है, अरे तुम कब आए, तो इसमें विस्मय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्यों के भेद जानेंगे, उनके प्रकार जानेंगे। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। बढ़ते हैं सबसे पहले सरल वाक्य को जानने की ओर। तो बच्चों, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे गाय एक पालतू पशु है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। मम्मी पूजा कर रही है, मम्मी विधेय, पूजा कर रही है, उद्देश्य एक ही है, तो ये सरल वाक्य हुआ। दूसरा है संयुक्त वाक्य, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, हर्ष पढ़ रहा है और सुमित खेल रहा है। तीसरा है मिश्रित वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य उसके अधीन होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे छवि ने बताया कि आज विद्यालय बंद रहेगा, परीक्षा में जो प्रथम आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा, तो ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण है। आइए वाक्य रूपांतरण भी जाने जरा, अर्थात अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण किस प्रकार होता है वो समझ लेते हैं। जैसे वाक्य है नमन फूल तोड़ रहा था, इसे सकारात्मक वाक्य में कैसे लिखेंगे, नमन फूल तोड़ रहा था। नकारात्मक वाक्य, नमन फूल नहीं तोड़ रहा था। प्रश्न वाक्य, क्या नमन फूल तोड़ रहा था। आज्ञावाचक वाक्य, नमन फूल तोड़ो। संदेहवाचक वाक्य, शायद नमन फूल तोड़ रहा था। इच्छावाचक वाक्य, नमन को फूल तोड़ना चाहिए। संकेतवाचक वाक्य, तुम कहोगे तो नमन फूल तोड़ेगा। विस्मयादिबोधक वाक्य, अरे नमन फूल तोड़ रहा है। तो इस प्रकार एक ही वाक्य को हमने सारे वाक्यों के अंदर लाकर आपको समझाया कि इन्हें कैसे लिखा जाए। तो आइए रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण किस प्रकार होता है वो भी जान लें। जैसे सरल वाक्य है रमेश के पास एक सफ़ेद गाय है। संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा इसका, रमेश के पास एक गाय है जो सफ़ेद है। मम्मी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा मम्मी को सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। सरल वाक्य है मेरे घर पहुंचते ही वर्षा होने लगी। मिश्रित वाक्य में कैसे बदलेंगे, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही वर्षा होने लगी। छुट्टी होने पर हम मैच खेलने जाएंगे, सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य, जब छुट्टी होगी तब हम मैच खेलने चलेंगे। संयुक्त वाक्य, राधा एक कवित्री ही नहीं बल्कि एक गायिका भी है। इसको सरल वाक्य कैसे होगा, राधा कवित्री के साथ साथ एक गायिका भी है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था। संयुक्त वाक्य है ये, इसका सरल वाक्य में परिवर्तन कैसे होगा, मैंने एक बहुत मोटा व्यक्ति देखा। अब संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे बदला जाए। जैसे संयुक्त वाक्य है रमन मंदिर में आया और उसने भजन गाया। मिश्रित वाक्य बनेगा जैसे ही रमन मंदिर में आया उसने भजन गाया। संयुक्त वाक्य है मैंने एक चुटकुला सुनाया और वह हंसने लगा। मिश्रित वाक्य बना जैसे ही मैंने चुटकुला सुनाया वैसे ही वह हंसने लगा। तो आइए बच्चों एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जो हमारे भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। और जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वाक्य अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी वाक्य परिवर्तन के नियम को समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य जारी रखिए और इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।